में कोई पुजारी परिवार से कोई बोले तो इसकी बात का काफी अहमियत माना जाएगा। रिकॉर्डेड हो गई है आपकी बात कि इस बार सरकार है दोहराई जाएगी और हमारे मुंह से निकली बातें सच होगी। दोबारा भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देती है मैं बखूबी निभाने का प्रयास। मैं ऐसा समझ लूं कि पवन पुजारी को हर बार है कहीं न कहीं ग्रुप है, कहीं न कहीं लॉबिंग है, उसका शिकार हो जाते हैं, जबकि एक डिजर्व करते हैं एक बड़े संगठन के तौर पर काम करने के लिए। नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। मेरा कार्यक्रम खास व्यक्तित्व में आज मेरी मुलाकात हो रही है पवन पुजारी से। विशेष तौर पर सीकर दातारामगढ़ के भाजपा नेता की बात आए तो पवन पुजारी का नाम अग्रिम पंक्ति में लिया जाता है। खाटू श्याम जी के पुजारी परिवार से संबंध रखते हैं और विशेष तौर पर संगठनात्मक सोच और युवा सोच, बहुत ही मैं कह रहा हूँ ऊर्जावान नेता है। और विशेष तौर पर संगठनात्मक नियुक्ति के बाद में भाजपा कितनी बदल जाएगी, तमाम सवाल लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार दातारामगढ़ भाजपा कितनी मजबूत हो जाएगी संगठन के बाद में। पवन जी, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। पवन जी, मैं देखता हूँ कि शुरुआत लेता हूँ कि अभी हाल ही में संगठनात्मक नियुक्तियां हुई है। अभी मैं देखता हूँ कि इस बार के संगठन में मुझे यूथ चेहरे नजर आ रहे हैं। 35 साल से लेकर है लगभग 30 साल 25 साल, इस तरह के जो चेहरे नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि अगर यूथ को ज्यादा मौका दिया जाए तो आपके अंदर एनर्जी है और आप जो है ज्यादा लंबे समय तक काम कर सकते हो? क्या पार्टी की ये सोच रही होगी इस यूथ को मौका देने के पीछे? निश्चित रूप से संगठन में अगर आप युवाओं को मौका देंगे तो युवा नई सोच के साथ काम करेगा, नई ऊर्जा के साथ काम करेगा, तो नया कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करके दिखाएगा। इसलिए मैं इसको ठीक मानता हूँ कि नए समय की जो शुरुआत की जा रही है युवाओं के साथ की जा रही है, और युवा चलता है तो उसके पीछे देश चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। युवाओं के पीछे बहुत बड़ी शक्ति होती है, एक बड़ा जलसा उनके पीछे चलता है। इसलिए मेरा मानना है कि युवाओं को मौका बिल्कुल देना चाहिए, जो सरकार ने दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में देख रहा हूँ भाजपा कमल खिलाते हुए बच गई थी। अब अगला चुनाव की बात, पूरा 28 के चुनाव को लेकर संगठन भी बदल रहा है, मतदाता भी बदल रहे हैं, बहुत कुछ है। आपका व्यक्तिगत मत जानूंगा कि क्या पार्टी उन तमाम कमियों पर काम कर रही है जो पिछली बार रह गई है, या आपको लगता है कि अभी और कुछ दुरुस्त होने की जरूरत है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी सकारात्मक सोच के साथ काम करती है। पिछली बार भी संगठन के द्वारा या सरकार के द्वारा कहीं कोई कमी नहीं थी। या आपसी सामंजस्य की वजह से कहीं ना कहीं कुछ, और हम देखें तो थोड़े थोड़े वोटों से हमारे कैंडिडेट्स बीजेपी के रहे हैं। इस बार जिस तरीके से आपने दिल्ली में जो लोगों का प्यार देखा भारतीय जनता पार्टी के लिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, उस प्यार को आप देखिए। अगली बार कहते हैं लोग, सरकार राजस्थान में रिपीट नहीं होती है। मैं आज आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस राजस्थान की धरती पर पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और आप और हम उस दिन बात करेंगे कि वापस से कंटिन्यूटी इस राजस्थान के अंदर देखने को। खाटू श्याम जी में कोई पुजारी परिवार से कोई बोले तो इसकी बात का काफी अहमियत माना जाएगा। रिकॉर्डेड हो गई है आपकी बात कि इस बार सरकार है दोहराई जाएगी। बिल्कुल, खाटू श्याम जी की धरती से, बाबा श्याम और बालाजी की इस धरती से अगर कोई व्यक्ति कहता है तो निश्चित रूप से ईश्वर की बड़ी कृपा होती है। और हम तो ये चाहते हैं, श्याम बाबा और हनुमान जी से कामना करते हैं कि बाबा ऐसी हमारी बात को पूर्णतः सही करे और हमारे मुंह से निकली बातें सच होगी। दोबारा भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए। पवन जी, मैं आपके पिताजी का जिक्र करता हूं कि उनका राजनीति में विशेष तौर पर दातारामगढ़ भाजपा में एक अपना कद था। मैं कई बार दौर में उनसे मिला हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कहाँ मैं देखता हूं कि आपको, उनके बेटे पवन पुजारी को जगह पार्टी में, संगठन में उनका अनुभव, क्योंकि मैं कई बार ये देखता हूं कि आप भी यूथ के, आप भी उस अंतिम छोर पर बसे हुए लोगों के काफी टच में हो, लेकिन संगठन में कहीं ना कहीं क्या चूक रही पार्टी की आपकी ऊर्जा को, आपके अनुभव को पहचानने? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देती है मैं बखूबी निभाने का प्रयास करता हूँ। और निश्चित रूप से समय जब आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपर हमारी लीडरशिप है, जो हमारी कमान है, उसको सबका पता है कौन कार्यकर्ता क्या कर रहा है। जब समय अनुकूल होगा तो सब चीजें बहुत अच्छे से सब अच्छी हो जाएगी। तो मैं ऐसा समझ लूं कि पवन पुजारी को हर बार है कहीं ना कहीं ग्रुप है, कहीं ना कहीं लॉबिंग है, उसका शिकार हो जाते हैं, जबकि एक डिजर्व करते हैं एक बड़े संगठन के तौर पर काम करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी मैं कह रहा हूँ कि आपने बोर्ड भी बनाया है, अभी नया चुनाव भी लगभग एक साथ होने वाला है। क्या लगता है कि पिछला बोर्ड में भाजपा की शानदार जीत रही है,
इस बार का आप पिछले काम को लेकर और इस बार के चुनाव को, हालांकि अभी कोई घोषणा नहीं हुई, लेकिन लगभग लग रहा है कि चुनाव जल्दी ही 8 से 10 महीने बाद में चुनाव हो सकते हैं, तो क्या लगता है कि इस बार की तैयारियां कैसी है? देखिए, हर चुनाव का अलग समीकरण होता है। उधर जब चुनाव नजदीक आएगा तो निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि यहाँ के जो खाटू श्याम जी की जनता है, ये सदैव भारतीय जनता पार्टी से प्यार करती है और हमारे लोगों को बहुत मान और सम्मान यहाँ की जनता के द्वारा मिलता है। लेकिन खाटू श्याम जी की जीत भी आपके नाम होती है और हार भी आपके नाम होती है, तो भाई खाटू श्याम जी को तो हर हाल में जीतते, अगर हार गए तो ठीकरा तो पवन पुजारी के सिर पर ही फूटना है। नहीं, हार और जीत की दोनों बातें, कि मैं सिर्फ जनता के भरोसे रहता हूँ। यहाँ के लोगों का जो प्यार है, अगर वो चाहेंगे तो जीत होगी, वो चाहेंगे तो हार होगी, और जो भी जनता का निर्णय होगा मुझे सहर्ष स्वीकार है, जो जनता सर्वोपरि है। कहीं ना कहीं इस बार मैं देखता हूँ विधानसभा में हर बार टिकट बंटवारे को लेकर इस बार है एक जाति की लॉबिंग बहुत तेजी से होती है, क्योंकि मैं ग्राउंड की पत्रकारिता के बतौर मेरे कई नेताओं से मिलना होता है। क्या लगता है कि ये कहीं चूक हो जाती है आपकी, ये जो लॉबिंग होना, जाति की लॉबिंग होना? देखिए, मैंने तो कभी लॉबिंग में विश्वास किया नहीं, ना मैंने कभी किया। एक जाति से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। किसी भी एक समाज और जाति से आदमी को आगे बढ़ने में निश्चित रूप से परेशानी आती है। मैं मानता हूँ सब जातियां एक साथ मिलकर के जब निर्णय करेगी तो ही यहाँ से कोई जीत पाएगा, और ये सब जातियों का निर्णय होता है, और समय अनुकूल होगा तो मैं कहता हूँ सब कुछ अपने आप अनुकूलता बनती चली जाएगी। समय अनुकूल होगा तो निश्चित तौर पर सब कुछ अलग हो जाएगी। और मैं बार बार जिक्र कर रहा था पवन पुजारी, जो एक बड़ा नाम आता है, क्योंकि जब पवन पुजारी का नाम आता है तो एक नाम आ जाता है जो विशेष तौर पर खाटू श्याम जी में और दातारामगढ़ भाजपा में, यहाँ का तमाम जो राजनीति से जुड़े हुए, राजनीति जो सोच रखने वाले लोग जानते हैं। और बाकायदा आज मैंने बहुत सारी चीजें हैं मन को टटोलने की कोशिशें करी है, दबे स्वर में हालांकि कोई बात तो स्पष्ट नहीं करी। अपने संगठनात्मक में उन लोगों को मौका देना चाहिए जो रूट या ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, जो उनका फाउंडेशन तौर पर जिन्होंने पहला काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।